नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को लेकर बात करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो ये कि ईरान इजराइल से युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। रूस और चीन ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। अमेरिका के हमले के बाद यूएन में इमरजेंसी आपात मीटिंग और रूस, चीन और पाकिस्तान ने अपना प्रस्ताव रखा है। मिडिल ईस्ट में बिना शर्त युद्ध विराम की मांग अब तमाम देश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक इमरजेंसी मीटिंग यानी आपात बैठक हुई, जिसमें अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर यानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले पर चर्चा की गई। इन सभी के बीच अब इस बैठक में रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं रूस, चीन और साथ ही पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें मिडिल ईस्ट में बिना शर्त, बिना किसी कंडीशन के युद्ध विराम यानी सीज फायर की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं। यूएनएससी में आपात बैठक बुलाई गई जिसमें रूस, चीन और अमेरिका, दरअसल अमेरिका के हमले की निंदा, ईरान के हमले की निंदा, इस जंग की निंदा जो है वो अब तमाम देश करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो या फिर पाकिस्तान हो। बल्कि इन देशों की तरफ से यूएनएससी में एक संयुक्त प्रस्ताव भी रखा गया और चारों ओर बस एक ही मांग है कि अब इस को थम जाना चाहिए, अब इस जंग को रुक जाना चाहिए। रूस, चीन और पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा करें। यूएनएससी की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है। तो ईरान इजराइल में भीषण जंग लगातार जारी है और ईरान इजराइल की जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में युद्ध विरोधी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध विरोधी प्रदर्शन अब सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिका में हाई अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका के खुद के अंदर अब अपनी सरकार के इस फैसले यानी ट्रंप के इस फैसले पर और कदम पर अब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई ऐसे शहर हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो अमेरिका की ओर से जिस तरीके से ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, उन्हें तबाह और उन्हें खत्म करने के मकसद के साथ जब न्यूक्लियर प्लांट्स पर और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, उसके विरोध के सुर अब अंदरूनी तौर पर अमेरिका में भी नजर आ रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आप तक साझा कर देते हैं, वो ये कि ईरान इजराइल में संघर्ष लगातार हो रहा है। अब इन सबके बीच ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमला हुआ है। इजराइल ने विमानों से अब बम गिराए हैं। मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी हुई है। इजराइल ने विमानों से अपने बम गिराए हैं। आपको बताएं कि इस बमबारी में इंजन बनाने वाली कई मशीनें तबाह हो चुकी हैं। इजराइल ईरान संघर्ष को 10 दिन अब हो चुके हैं और इजराइल एयरफोर्स ने ईरान के शारूद के बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट्स तबाह हो गए हैं। आपको ये बताते चले कि ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है जहां पर ये हमला किया गया है। बमबारी में इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है और लगातार जो इजरायली सेना है वो लगातार ऐसे तमाम ठिकानों पर अपना टारगेट जमा रहे हैं और ऐसे तमाम ठिकानों को अपना निशाना बना रहे हैं जहां पर हथियारों का या फिर संयंत्रों का मैनेजमेंट होता हो या फिर मटेरियल्स का मैनेजमेंट होता हो या फिर हथियारों को रखा जाता हो या हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज जहां पर काम करती हैं। ऐसे तमाम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, लक्ष्य बनाया जा रहा है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर अब हमला किया गया है। मिसाइल और इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर, मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर ये जोरदार बमबारी देखी गई है और ये जगह जहां पर ये बमबारी हुई है ये इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ लेते हैं। इजराइल ने ईरान पर अब एयर स्ट्राइक कर दिया है। दरअसल तेहरान और केरमाशाह और हमादान में एयर स्ट्राइक किया गया है। ये 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया गया है। तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बजे हैं। केरमाशाह, हमादान और तेहरान में 30 बम गिराए गए हैं, ऐसी जानकारी है। 20 आईएएफ लड़ाकू विमान से हमला किया, ये आईडीएफ कह रहा है। आईडीएफ की ओर से कहा गया है कि 20 आईएएफ लड़ाकू विमान से हमला किया गया है। तो इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया है। तेहरान, केरमानशाह और हमाद में भी ये हमला किया गया है। तेल अवीव में बाकायदा हवाई हमलों के सायरन भी बजे हैं। 20 आईएएफ लड़ाकू विमानों ने हमला किया, ऐसी जानकारी और ऐसा स्टेटमेंट आईडीएफ की ओर से दिया गया है।
अब अमेरिकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है। मैं निराश हूं कि मुस्लिम देश चुप हैं। इन सब के बीच अब फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं चिंतित हूं और मैं निराश हूं कि मुस्लिम देश इन सब के बीच भी अब चुप हैं। अमेरिका दूसरे देशों पर भी अब आक्रमण करेगा। अब नहीं जागे तो अपनी बारी का अब इंतजार करना होगा। जैसा ईरान का हाल हुआ वैसे ही तमाम मुस्लिम देशों का हाल होगा अगर अमेरिका को अब भी रोका नहीं गया तो। अमेरिकी हमले के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल ये बयान दिया है। मुस्लिम ममालिक हो सकता है, अफसोस तो मुझे इस बात का है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी खत्म करने की कोशिश करेगा जो आज खामोश है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बारी आएगी, जरूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतजार करें, उनका वक्त आने वाला है। हो सकता है, अफसोस तो मुझे इस बात का है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी खत्म करने की कोशिश करेगा जो आज खामोश है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बारी आएगी, जरूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतजार करें, उनका वक्त आने वाला है। हो सकता तो अमेरिकी हमले के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है। दरअसल उस हमले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने एक चिंता जाहिर की है कि अभी जागने का समय, अगर अब भी नहीं जागे तो फिर अगली बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें। ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जाहिर करते हुए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आखिरकार अब मुस्लिम देश जो है वो चुप क्यों है। इसको लेकर उन्होंने एक निराशा जाहिर की है, एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया है कि अब भी समय है, जाग जाइए, वरना तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अमेरिका जो है वो अब दूसरे मुस्लिम देशों पर भी हमला करेगा, ये उन्होंने एक तौर पर कहा है। तो अब नहीं जागे तो वो अपनी बारी का इंतजार करें, ऐसी स्थिति पैदा होगी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। अमेरिकी हमले पर अब फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान के तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और ऐसे ठिकानों को अपना निशाना बनाया जहां पर न्यूक्लियर संयंत्र या फिर न्यूक्लियर मटेरियल का जखीरा था और इसी कड़ी में लगातार ही बमबारी की गई। हालांकि ईरान ने इससे हुए नुकसान को नकार दिया है। ईरान का ये कहना है कि हमने वहां से पहले ही न्यूक्लियर हथियार या फिर न्यूक्लियर बनाने का जो मटेरियल उसे हटा लिया था। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से ऋतिक ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक, अब ये लगातार जो जंग चल रही है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये दुनिया भर में प्रभाव डाल रहा है। अमेरिका अब इसमें सीधे तौर पर कूद पड़ा है और अमेरिकी हमले की अब निंदा जो है वो भारत में भी हो रही है। अभी फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम देश चुप क्यों है, वो उनकी समझ से परे है। अगर वो नहीं जागे तो अगली बारी का इंतजार वो करें। बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात करें इस जंग की, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से जंग लगातार जारी है, ऐसे में ट्रंप का जो इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो साफ तौर पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दर्शाता है। और ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का भी बयान साफ तौर पर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इस वक्त इन देशों ने साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में ट्रंप का जो जहर है वो उनको भी दुखी करेगा, उस जहर के चपेट में ये लोग भी आएंगे। तो साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला की जो सिफारिश है वो साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। जो ये मुस्लिम देश है जो शांत बैठे हैं, इन लोगों को साथ खड़े रहकर इस कार्रवाई का विरोध करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान इजराइल के युद्ध में, क्योंकि मनीषा अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की तो वो ये है कि 13 तारीख से ईरान और इजराइल के बीच में जंग लगातार जारी है, युद्ध लगातार जारी है। लेकिन ये और ज्यादा तनावपूर्ण तब हो जाता है जब इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती है। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 3 परमाणु स्थानों पर जो ठिकाने हैं उस पर हमला किया गया और उसके बाद पूरे मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं जो तनाव है, जो सुरक्षा का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का जो एक कंसर्न है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल और ऐसे में ऋतिक कई सारे सवाल भी है कि लगातार ये जो जंग चल रही थी वो वैसे भी चिंता में डाल देने वाली थी, लगातार जो हमले हैं वो किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके बाद ईरान का अगला कदम क्या होने वाला है। ईरान क्योंकि अब चुप नहीं बैठ रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, 3 ऐसे शहरों को निशाना बनाया, न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया जहां पर उम्मीद भी नहीं थी और एकाएक अमेरिका की ओर से हमला किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी इजराइल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल अब भी बमबारी कर रहा है, अभी एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है। ये समझ लिया जाए कि ईरान का अगला कदम क्या होगा वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि ईरान की अगर हम बात करें, ईरान उन देशों में से आता है। ईरान का इतिहास अगर देखा जाए, ईरान कभी भी झुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब बयान लगातार आ रहे थे, क्योंकि ईरान के ऊपर कभी भी दबाव नहीं बनता, ईरान किसी के दबाव में ही नहीं आता। और ट्रंप ने जब साफ तौर पर अपनी पोस्ट में कहा था कि हमारा ईरान के आकाश पर कंट्रोल है, हमें पता है खामेनेई का है, तो उसके बाद खामेनेई का साफ तौर पर बयान आया था और ट्रंप की सारी धमकियों को नजरअंदाज किया था। कि गौरतलब है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से, जब अमेरिका की तरफ से इन तीनों ठिकानों पर हमला किया गया था मनीषा, तो के बाद ट्रंप की तरफ से धमकी आई थी कि अगर अब भी ईरान शांत नहीं होगा तो ईरान के ऊपर इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर इन सारी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए 25 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई ईरान की तरफ से, खीबर मिसाइल्स दागी गई। तो साफ तौर पर दर्शाता है कि ईरान बिल्कुल भी दबने के मूड में नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात इजराइल की करते हैं, क्योंकि इजराइल भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि इजराइल को ट्रंप का साथ मिल रहा है। अभी हम सुन रहे थे, खबरों में लगातार पता चल रहा था कि अगर इजराइल बिना अमेरिका की मदद के लड़ता है तो 10 दिन तक शायद इजराइल लड़ ले, लेकिन अब अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इजराइल के साथ अगर सैन्य शक्तियों की बात करें, टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, तो अमेरिका की तरफ से हमले की जो निंदा है वो यूएनएससी तक पहुंच रही है। यूएनएससी में जो एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, आपात बैठक हुई ऋतिक, और उसमें ये साफ तौर पर चीन हो, रूस हो या पाकिस्तान जैसा देश हो, अब इनकी तरफ से एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया गया है कि भाई अब इस जंग को रुक जाना चाहिए, वरना इसके परिणाम जो है वो ग्लोबली अगर हम बात करें या वैश्विक मंच पर बात करें तो बेहद खतरनाक होने वाले हैं। इस आने वाली परिस्थिति और आने वाली एक भयावह तूफान की जो एक आशंका है वो अब महसूस होने लगी है, और शायद यही वजह है कि अब प्रस्ताव पाकिस्तान, चीन, और वही चीन जो ईरान का समर्थन कर रहा था, अब वो ये कह रहा है कि अब जंग को रुक जाना चाहिए, टारगेट हासिल हो गया, अब थम जाइए। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति बेहद जटिल होती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध 13 तारीख से चल रहा है, 10 दिन हो चुके हैं, ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, और इसमें अमेरिका की एंट्री होने के बाद इस पर यूएन के जो महासचिव हैं गुटेरेस, उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, उसमें खलल डल रहा है और उसके ऊपर कोई भी विघ्न कभी भी आ सकता है। और ऐसे में इसी वजह से ये जो बैठक हुई है, ये आपात बैठक हुई है, ये न्यूयॉर्क में जो यूएन का हेडक्वार्टर है वहां पर हुई थी। क्लोज डोर इमरजेंसी सेशन, यानी कि जो आपात बैठक थी बंद दरवाजे के अंदर हुई है। दोनों देशों ने, तीनों देशों ने, माफ कीजिएगा, रूस की बात करें, चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इन तीनों ने एक बात कही है, वो है अनकंडीशनल सीजफायर, यानी कि बिना किसी शर्त के जो सीजफायर है वो किया जाए। साथ ही साथ अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया है उसको भी कहा गया है कि जो यूएन चार्टर है उसका साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। तो इस बैठक में ये जो क्या नाम है, सेशन है, इस सेशन में साफ तौर पर इसकी निंदा की गई थी और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से गुटेरेस नहीं बोला, क्योंकि इस बैठक में, सपात बैठक में जो स्थायी देश है उनके राजदूत वहां पर मौजूद थे, यूएन के महासचिव वहां मौजूद थे। तो कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्द से जल्द मिडल ईस्ट में जो तनाव है इसको खत्म कर लिया जाए और अमेरिका, इजराइल और ईरान, लेकिन अब मुस्लिम देशों की भूमिका, ये काफी एक संदेहजनक प्रश्न भी है कि कहीं ना कहीं एक संदेहजनक एक परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि मुस्लिम देश जो है वो खामोश बैठे हुए हैं। अब ये खाड़ी देश या फिर अरब देश जो हैं वो किस ओर अपना रुख, स्टैंड क्लियर करेंगे, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो फिर यही संभावना है और यही उम्मीद भी है कि जो मुस्लिम देश है कम से कम वो एक स्टैंड क्लियर करें। लेकिन अभी तक मुस्लिम देश खामोश है, जिसको लेकर अभी फारूक अब्दुल्ला ने भी हाल ही में, जैसा आपने जिक्र भी किया, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो हैरान हूं और निराश भी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों चुप हैं। अगली बारी उनके भी हो सकती है, अगर वो अब चुप रहे तो फिर नेक्स्ट नंबर उन्हीं का है। तो यानी कि अब ये जरूरत भी महसूस होने लग गई है कि कम से कम अब मुस्लिम देशों को एक स्टैंड अपना क्लियर रखना होगा। बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें ओआईसी की, जो इस्लामिक कॉपरेशन वाला एक ग्रुप है, इसके अंदर कई देश आते हैं, कई मुस्लिम देश ऐसे हैं, खाड़ी देश ऐसे हैं जो अपने आप में बेहद शक्तिशाली भी है, इनकी सैन्य शक्ति भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे तमाम देश ऐसे हैं। लेकिन इस वक्त इस पूरे मामले में कोई भी देश जो है वो दखल अंदाजी नहीं करना चाह रहा। हालांकि अमेरिका ने इसमें दखल अंदाजी कर दी, अमेरिका ने कर दिया, लेकिन अमेरिका के पीछे, इसके पीछे अगर बात करें किसी मॉडस ऑपरेंडी की, अमेरिका की इसके पीछे क्या मंशा थी वो साफ तौर पर दिखती है। क्योंकि रूस और चीन
को अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता और रूस और चीन लगातार ईरान का जो समर्थन है वो कर रहे थे। रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया भी यूक्रेन के साथ युद्ध में थोड़ा व्यस्त चल रहा है, इस वजह से वो सामने नहीं आ पा रहा था। मुस्लिम देशों का जो समर्थन है वो अभी इस वजह से भी नहीं मिल रहा है क्योंकि स्थितियों को भापा जा रहा है। साफ तौर पर ट्रंप के भी बयान में ये साफ तौर पर झलक रहा था, उन्होंने भी कहा था कि मैं 2 हफ्ते का समय ले रहा हूं, 2 हफ्ते के बाद मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन उससे पहले सडन ये कार्रवाई हो जाती है तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि ट्रंप जिसकी जानकारी नेतन्याहू को पहले से ही होती है। जब मुलाकात करने के लिए नेतन्याहू पहुंचते हैं अमेरिका और जब जेडी वेंस से वो मुलाकात करते हैं तो साफ तौर पर उन्हें पूरी तरीके से पूरे प्लान को समझा दिया जाता है, लेकिन दुनिया के सामने संदेश देना कि अभी 2 हफ्ते का समय मैं लूंगा कि हमला करना है या नहीं करना, और एकाएक ये हमला कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अरविंद का आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।